पर अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। 24 कैरेट सोना एक झटके में हुआ। इस हफ्ते जिस तेजी ने सोने और चांदी की कीमतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वही तेजी अब अगले हफ्ते बड़े झटके में बदल सकती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या यही सही समय है खरीदारी का या फिर थोड़ी और गिरावट का इंतजार करना चाहिए, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ते गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया पर, जहां आपको मिलती है सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी खबर, वो भी बिल्कुल सटीक और आसान भाषा में। अगर आप निवेशक हैं, शादी या त्योहार के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, या फिर सिर्फ बाजार की चाल समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह उपयोगी है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल, डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला। लेकिन अब संकेत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में कीमतों पर पड़ सकता है। आज के दिन सोने और चांदी दोनों के भाव में हलचल देखने को मिली है। सवाल यही है कि क्या आज वाकई बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, या बाजार ने अभी सिर्फ रुख बदला है। कितना सस्ता हुआ है सोना, चांदी के भाव में कितनी गिरावट आई है, और यह गिरावट आगे कितनी गहरी हो सकती है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से एक नया नियम या पॉलिसी अपडेट आने की चर्चा तेज है, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। यह नियम निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले समय तक बाजार में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या चल रहे हैं। इसके अलावा चांदी के आज के भाव, बीते दिनों के मुकाबले अंतर और आने वाले हफ्ते का संभावित ट्रेंड भी विस्तार से समझाएंगे। क्या सोना और चांदी अभी और नीचे जाएंगे, या यहां से फिर उछाल देखने को मिल सकता है? यह जानना हर खरीदार और निवेशक के लिए जरूरी है। सबसे अहम सवाल यह है कि कब तक सोना सस्ता मिल सकता है, और निवेश करने का सबसे सही वक्त कौन सा रहेगा। क्या अभी खरीदारी करना समझदारी होगी, या थोड़ा इंतजार फायदे का सौदा बन सकता है। बाजार के संकेत, एक्सपर्ट्स की राय और मौजूदा ट्रेंड के आधार पर हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कोई भी फैसला सही जानकारी के साथ ले सकें। तो दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, या फिर बाजार की इस बड़ी चाल को मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सही समय पर सही जानकारी ही आपको नुकसान से बचा सकती है और फायदे का मौका दिला सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपके हिसाब से आज के समय में सोने की सही और वाजिब कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, या अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बड़े अपडेट और बाजार की हर हलचल सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन सर्राफा बाजार में सोने और चांदी का ताजा हाल क्या बना हुआ है, और बाजार हमें आगे के लिए क्या संकेत दे रहा है। आज की बात करें तो चांदी की कीमतों में हलचल जरूर दिखी है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 208 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव लगभग 1664 रुपए है, दर्ज किया गया है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो चांदी आज करीब 2080 से 2100 रुपए के आसपास कारोबार करती नजर आई। 100 ग्राम चांदी का भाव लगभग 20,800 रुपए के स्तर पर बना हुआ है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत आज करीब 28,000 रुपए के आसपास दर्ज की जा रही है। खास बात यह है कि बीते एक हफ्ते में चांदी करीब 6,000 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है, यानी तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके बावजूद बाजार में यह चर्चा बनी हुई है कि चांदी की कुल कीमत अभी भी ऊंचे दायरे में बनी हुई है, और बड़े स्तर पर इसमें उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, अगर हम पिछले हफ्ते के पूरे ट्रेंड पर नजर डालें, तो साफ दिखाई देता है कि सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त अस्थिरता रही। इंटरनेशनल मार्केट में कभी गोल्ड तेजी के साथ ऊपर जाता दिखा, तो कभी अचानक गिरावट ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। वहीं चांदी ने तो कई मौकों पर बाजार को चौंका दिया और कुछ ही घंटों में बड़े मूव दिखाए। इसकी सबसे बड़ी वजह रही ग्लोबल फैक्टर, जिन्होंने पूरे कमोडिटी मार्केट को हिलाकर रख दिया। इन ग्लोबल फैक्टर्स में सबसे अहम भूमिका रही सेंट्रल बैंकों के फैसलों की, खासकर अमेरिका के फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को लेकर चल रही अटकलों की। इसके साथ ही डॉलर की चाल और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव भी कीमतों को लगातार प्रभावित करता रहा। जैसे ही किसी मोर्चे पर अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित
निवेश की ओर भागते हैं और इसका सीधा फायदा सोने और चांदी को मिलता है। इसी बीच हाल ही में जेपी मॉर्गन की एक अहम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गोल्ड की लंबी अवधि की तेजी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि बड़े निवेशक और बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स अभी भी सोने को लेकर सकारात्मक नजरिया बनाए हुए हैं। वे हर गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देख रहे हैं, न कि बाजार से बाहर निकलने के संकेत के रूप में। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, अगले हफ्ते सोने और चांदी की दिशा काफी हद तक अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। बाजार की नजर खास तौर पर महंगाई से जुड़े डेटा और लेबर मार्केट के आंकड़ों 2023 पर रहेगी। अगर ये आंकड़े कमजोर आते हैं तो यह उम्मीद और मजबूत हो जाएगी कि आने वाले समय में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। जैसे ही ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ती है, वैसे ही सोने और चांदी को मजबूत सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह यह है कि कम ब्याज दरों के माहौल में निवेशक बॉन्ड और डॉलर से निकलकर कीमती धातुओं की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में अगर अगला हफ्ता कमजोर अमेरिकी डेटा के साथ आता है तो सोना और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर आंकड़े उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकलते हैं और डॉलर में फिर से तेजी देखने को मिलती है तो बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी नजर आ सकती है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि तेजी पूरी तरह खत्म हो गई है, बल्कि यह एक हेल्दी करेक्शन माना जाए। यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि फिलहाल बाजार का सेंटीमेंट पूरी तरह बदलने वाला नहीं दिख रहा। इसके पीछे वजह यह है कि जो बड़े सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वे अभी भी बाजार में मौजूद। ग्लोबल अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल रिस्क और सेंट्रल बैंकों द्वारा लगातार की जा रही गोल्ड की खरीद, ये सभी कारण सोने और चांदी के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। अगर डॉलर की बात करें तो पिछले कुछ समय से डॉलर में कमजोरी का रुख देखने को मिला है और यही कमजोरी सोने के लिए सबसे बड़ा सहारा बन रही है। जब डॉलर कमजोर होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड सस्ता नजर आता है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। यही वजह है कि डॉलर की चाल पर निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है। आने वाले हफ्ते में अगर डॉलर दबाव में बना रहता है तो सोने और चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर टिके रह सकते हैं। भारतीय बाजार में इसका असर और भी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ साथ रुपये की चाल भी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में आने वाले दिन सोने और चांदी के लिए काफी दिलचस्प रहने वाले हैं और सही समय पर लिया गया फैसला आपको बड़ा फायदा दिला सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या बने हुए हैं और बाजार हमें आगे के लिए क्या संकेत दे रहा है। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो बाजार में हल्की नरमी देखने को मिली है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव करीब 1674 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव लगभग 85,392 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज 18 कैरेट सोना 16,740 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव करीब 1,67,400 रुपए के आसपास बना हुआ है। खास बात यह है कि पूरे हफ्ते की बात करें तो 18 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 974 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है, यानी ऊंचे स्तरों से थोड़ी राहत जरूर मिली है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ती होगी या फिर इनके भाव और ऊपर जा सकते हैं। यही वह सवाल है जो इस समय हर निवेशक और खरीदार के मन में चल रहा है। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल लेवल पर नजर डालें तो सेंट्रल बैंकों की भूमिका इस समय बेहद अहम बनी हुई है। दुनिया के कई बड़े सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। खासतौर पर एशियाई देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर से हटाकर धीरे धीरे गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। यही वजह है कि गोल्ड को लॉन्ग टर्म में मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिलती है। इसी कड़ी में बैंक ऑफ जापान की हालिया मौद्रिक नीति भी काफी अहम मानी जा रही है। जापान में ब्याज दरों को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, उन्होंने पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा सतर्क मोड में डाल दिया है। इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक वित्तीय सिस्टम में इस तरह की अनिश्चितता या हलचल बढ़ती है तो निवेशक सबसे पहले गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पर चुनते हैं। इसका सीधा फायदा सोने की कीमतों को मिलता है। अब अगर भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है। देश में शादी विवाह और त्योहारों का सीजन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे यह सीजन पास आता है वैसे वैसे ज्वेलरी की मांग बढ़ने लगती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी मजबूत बने रहते हैं और रुपए में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं आती तो घरेलू बाजार में कीमतों के ज्यादा नीचे आने की संभावना कम ही नजर आती है। इसका साफ मतलब यह है कि अगले हफ्ते बहुत सस्ती कीमतों पर खरीदारी का मौका मिलने की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि बाजार कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। बीच बीच में करेक्शन आते हैं और वही करेक्शन
समझदार निवेशकों के लिए सबसे अच्छे मौके लेकर आते हैं। अगर अगले हफ्ते किसी दिन अचानक सोने या चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म निवेशक उसे घबराने की वजह नहीं बल्कि एक अवसर के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि बड़े ट्रेंड को देखें तो अब भी बाजार का झुकाव कमजोरी की तरफ नहीं बल्कि मजबूती की तरफ बना हुआ है। अगर पूरे हालात को जोड़कर देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में सोना और चांदी बहुत ज्यादा सस्ती होती नजर नहीं आ रही है। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि भाव या तो ऊंचे स्तरों पर बने रहेंगे या फिर हल्की फुल्की तेजी दिखा सकते हैं। बहुत बड़ी तेजी भले ही तुरंत न आए, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना भी फिलहाल कम ही दिखाई देती है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि सोना और चांदी कोई शॉर्ट टर्म सट्टा नहीं है। ये लंबे समय में आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक मजबूत जरिया है। अगर आप निवेश या ज्वेलरी की खरीद बिक्री से जुड़ा कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। यह वीडियो हम सिर्फ आपको बाजार की जानकारी देने के उद्देश्य से बनाते हैं, न कि किसी तरह की निवेश सलाह के तौर पर। अब आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से सोने और चांदी का भाव क्या होना चाहिए जिससे आम जनता आसानी से सोना और चांदी खरीद सके? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। इसके साथ ही दोस्तों, अब बारी आती है आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, क्योंकि यही वह कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा ज्वेलरी खरीदी जाती है और आम ग्राहकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी इसी में रहती है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत है। कैरेट सोने का भाव करीब 1862 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,896 रुपए चल रहा है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज 22 कैरेट सोना 1,28,620 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,86,200 रुपए के आसपास बना हुआ है। पूरे हफ्ते की तस्वीर देखें तो 22 कैरेट सोने की कीमतों में करीब 980 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब पिछले कुछ दिनों में 22 कैरेट सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली थी। लगातार बढ़ते भाव के बाद अब बाजार में मुनाफा वसूली के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि अगले हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग की काफी मजबूत संभावना जताई जा रही है। यानी भाव बहुत नीचे न जाएं, लेकिन ऊंचे स्तरों पर थोड़ी बहुत गिरावट या ठहराव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह देना बेहद जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। ध्यान रखें कि आप जो भी सोना या चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क जरूर दिया गया हो। हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होता है और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से आपको बचाता है। इसके साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान में रखें कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वे सर्राफा बाजार के होलसेल रेट हैं। यानी ज्वेलरी खरीदते समय इन कीमतों पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। इसीलिए खरीदारी से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 13,178 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,05,424 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,31,780 रुपए के स्तर पर बना हुआ है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव करीब 13,78,000 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। पूरे हफ्ते की बात करें तो 24 कैरेट सोना लगभग 970 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है, जो ऊंचे स्तरों से आई एक साफ सुथरी करेक्शन को दर्शाता है। अगर पूरे बाजार की तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ नजर आता है कि सोने और चांदी में अभी तेजी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन ऊंचे दामों पर मुनाफा वसूली का दौर जरूर चल रहा है। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों में भाव कभी ऊपर कभी नीचे होते रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो बाजार अभी भी मजबूत दिखाई देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहना तय है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें और हर गिरावट पर नजर रखें। सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको आगे चलकर बेहतर फायदा दिला सकता है। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि बाजार की हर चाल को समझकर पूरी जानकारी के साथ ही कोई भी फैसला लें।